हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे आज के वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा शॉपलिफ्टिंग का अपराध क्या होता है और आईपीसी की धारा किस धारा में जो है शॉपलिफ्टिंग का अपराध जो होगा वो दंडनीय होगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा सी स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं शॉप लिफ्टिंग का मीनिंग क्या है। शॉप का मीनिंग क्या होता है? शॉप का मीनिंग होता है दुकान। एंड लिफ्टिंग का मीनिंग क्या होता है? लिफ्टिंग का मीनिंग होता है उठाना। अगर हम दोनों वर्ड्स को, दोनों जो शब्द हैं उनको इकट्ठा कर दें तो बनता है दुकान को उठाना। ओके फ्रेंड्स, अब हम दुकान को उठाना ऐसा नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति आकर उस दुकान को उखाड़ता है और उठाता है, ये हम अपराध नहीं गिनेंगे। शॉपलिफ्टिंग का मीनिंग होता है अगर किसी दुकान में कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं और वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति उस दुकान की चीज़ों को अपने पॉकेट में डाल लेता है और बाहर उसके पैसे नहीं देता आने के समय, उसको हम कहेंगे शॉप लिफ्टिंग। अब आप कहोगे सर कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो उसको हम कहेंगे कि उसने चोरी की। जी हाँ फ्रेंड्स, जो शॉप लिफ्टिंग का अपराध है वो एक तरह से चोरी का अपराध ही माना जाता है और इसको सेक्शन 379 में, जो कि थेफ्ट की पनिशमेंट बताती है, चोरी की सज़ा बताती है, उसमें इसको सज़ा होगी। अब सेक्शन 379 में सज़ा कितनी हो सकती है? 3 साल तक व्यक्ति को सज़ा हो सकती है और साथ में उसको जुर्माना भी लग सकता है। वो होगा केस के अकॉर्डिंगली। फ्रेंड्स, मैं अब आपको एक शॉपलिफ्टिंग की और एग्जांपल दूंगा। देखिए, अगर आप मान लो कि एक मॉल है, मॉल में बिस्किट पड़े हुए हैं, बिस्किट के पैकेट पड़े हुए हैं या फिर ऑयल की कोई बोतल पड़ी हुई है। आप उसको क्या करते हो, आप उसको जो उठा लेते हो, बिस्किट के पैकेट को उठा लेते हो, ऑयल की बोतल को उठा लेते हो, आप अपनी पॉकेट में डाल लेते हो और आप जो होंगे मॉल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हो और आप फिर काउंटर पे आते हो, उसकी पेमेंट नहीं करते। लेकिन जो काउंटर वाला है उसको पता है कि आपने वहाँ से जो है चीज़ें उठाई हैं। वो क्या करता है, वो पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस आपके पास आ जाती है और आपको ले जाती है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने चोरी का अपराध किया है, आपने शॉप लिफ्टिंग की है। शॉप लिफ्टिंग सिंपल शब्दों में ये समझिए कि अगर आपने दुकान से कोई चोरी की, उसको हम कहेंगे शॉप लिफ्टिंग। अब शॉपलिफ्टिंग एंड चोरी ये दोनों कैसे सेम हो सकती हैं, मैं अब इसको आपको बताता हूँ। जो सेक्शन 378 है वो चोरी की परिभाषा देता है, चोरी की डेफिनेशन देता है। इस डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग। अगर हम किसी प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी को उठाते हैं लेकर जाने के लिए, बिना किसकी मर्जी से, बिना पोजेशन, जिसके पास उसकी पोजेशन है उसकी मर्जी से, अगर हम किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को उसकी जगह से उठाते हैं और लेकर जाने के लिए, उसको हम कहेंगे चोरी। सो शॉपलिफ्टिंग में यही होता है कि वो व्यक्ति क्या करता है, वो दुकान से जो है चीज़ें ले लेता है, अपने पॉकेट में डाल लेता है, किसके लिए, घर लेके जाने के लिए। सो ये हो गया शॉप लिफ्टिंग एंड थेफ्ट, दो होंगे, ये दोनों सेम होंगे। इसके लिए शॉप लिफ्टिंग के लिए इसको किस में सज़ा मिलेगी, इसको धारा 379 में जो है उसको सज़ा दी जाएगी। वो कितनी हो सकती है? 3 साल की हो सकती है और उसको फाइन भी लग सकता है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या कोई व्यक्ति जो होगा वो मालिक होगा, वो अपने सामान की चोरी, वो अपने सामान की खुद चोरी कर सकता है, वो अपने सामान की खुद शॉप लिफ्टिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता? जी हाँ फ्रेंड्स, अगर कोई मालिक है वो अपने सामान की खुद चोरी के लिए भी जिम्मेवार हो सकता है, खुद शॉप लिफ्टिंग के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। वो कैसे फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। आपके पास कोई घड़ी है, आपके पास कोई वॉच है, उसने क्या कि आपकी वॉच क्या हो गई, आपकी वॉच ख़राब हो गई। आप दुकानदार के पास गए और उसको कहा कि आप इस वॉच को क्या कर दो, रिपेयर कर दो। दुकानदार ने कहा हाँ ठीक है, मैं आपकी वॉच को रिपेयर कर दूंगा, आप कल लाकर ले जाना। आप क्या गए, आपने कल उसकी दुकान पर गए और वहाँ से आपको अपनी वॉच पड़ी मिली दिखी कहीं पे। आपने उस वॉच को देखा कि हाँ ये चल रही है, आपने उसको जेब में डाल लिया। ओके, और उसको पैसे नहीं दिए,
उसको पैसे नहीं दिए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति आपके ऊपर भी शॉपलिफ्टिंग या फिर चोरी का अपराध डाल सकता है, क्योंकि आपने उसके पैसे नहीं दिए, आपने उसकी सर्विस के पैसे नहीं दिए। ओके फ्रेंड्स, हालांकि घड़ी जो होगी वो आपकी होगी, लेकिन किसकी पोजेशन में थी, किसकी पोजेशन में थी, दुकानदार की पोजेशन में थी। जो धारा दो सेक्शन 378 है थेफ्ट, जो कि परिभाषा देता है, उसमें कहीं पे भी ओनरशिप नहीं लिखा हुआ। मकान मालिक की पोजेशन में से अगर हम चीज़ लेकर आते हैं, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। वहाँ पे लिखा हुआ है पोजेशन। पोजेशन किसकी हो सकती है, किसी की भी पोजेशन में हो सकती है। जैसे इस एग्जांपल में आपने घड़ी दुकानदार को दी थी, अब किसकी पोजेशन में थी, दुकानदार की पोजेशन में थी। अब आपने क्या किया, दुकानदार की पोजेशन में से वो घड़ी ले ली, उसकी मर्जी के खिलाफ, उसकी मर्जी के खिलाफ ली। किसके लिए, आपने उसके पैसे नहीं दिए, उसकी मर्जी के खिलाफ ले ली। आपने क्या किया, आपने शॉपलिफ्टिंग की, आपने चोरी की। इस तरह से जो होंगे, ओनर भी, एक मालिक भी अपने ही सामान के लिए, चोरी के लिए या फिर शॉपलिफ्टिंग के लिए लायबल हो सकता है अंडर सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी। आई होप आपको फ्रेंड्स ये छोटी सी वीडियो समझ लग गई होगी शॉपलिफ्टिंग के ऊपर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्लीज़ गो टू द कमेंट बॉक्स जाइए, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूंगा। अगर आपने हमारी थेफ्ट के ऊपर, अगर आपको थेफ्ट के बारे में, चोरी की परिभाषा के बारे में एक ज़्यादा जानकारी चाहिए, सो आप हमारे चैनल पे जा सकते हो। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे चोरी की सारी प्लेलिस्ट, आईपीसी की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे आपको इंडियन पिनल कोड की सारी जो होंगी, सारी वीडियोज़ जो होंगी मिल जाएंगी। आप प्लीज़ उसको देखिएगा और इस चैनल को सपोर्ट करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ये वीडियो, ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके और शॉपलिफ्टिंग के बारे में पता चल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।